हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड के सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल, जो कि झारखंड एसएससी और जेपीएससी की व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चूँकि प्रीवियस ईयर में झारखंड दरोगा के परीक्षा में ये प्रश्न पूछ ही लिया गया है। सभी सेटों में आपको 1 से 2 प्रश्न आपको झारखंड के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और इस टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग अनिवार्य रूप से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आगामी आने वाली जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, जो 7वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद यदि परीक्षाएं होती है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जेएसएससी के माध्यम से जितने भी सारी नियुक्ति होने वाली है, चाहे झारखंड टेट हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे झारखंड दरोगा हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी थे, और जो झारखंड के निर्माण के बाद से झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। और ये प्रश्न जेपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है, चाहे झारखंड दरोगा में भी पूछा गया है, हाई स्कूल टीचर में भी पूछा गया है। तो प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के श्री बाबूलाल मरांडी हुए, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 के बीच रहा। दूसरे मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही थे, और बाबूलाल मरांडी भी भारतीय जनता पार्टी से ही थे, और जबकि दूसरे स्थानीय डोमिसाइल नियम के कारण से बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा देना पड़ा था 2003 में, और उन्होंने भाजपा को से इस्तीफा भी दे दिए थे। और अर्जुन मुंडा की बात करें तो अर्जुन मुंडा का कार्यकाल जो है 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2005 के बीच रहा। इसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री बने श्री शिबू सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं। शिबू सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से कई बार जीत चुके हैं, और 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 के बीच इनका कार्यकाल रहा, जो कि बहुत ही कम समय तक इनका कार्यकाल रहा। मात्र देख सकते हैं 10 दिनों का कार्यकाल ही रहा है। और अल्पमत जब बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं कोई भी मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता ही है। इसके बाद फिर चौथे मुख्यमंत्री बने झारखंड के भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन मुंडा जी बने, जो 12 मार्च 2005 से लेकर के 18 मार्च 2006 के बीच रहे इनका कार्यकाल। अर्जुन मुंडा का भी आप इनका जो विधानसभा जो है, ये 2005 के बीच से लेकर के 2006 के बीच इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद हम बात करें, अभी जो वर्तमान में अर्जुन मुंडा है वो खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, और जनजातीय मामले के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसके बाद पांचवें मुख्यमंत्री बने, जो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ये जो हैं बिना दल के पार्टी के, ये निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, श्री मधु कोड़ा, जिन पर बहुत सारे घोटालों का आरोप लगा था कोयला आवंटन से संबंधित, जो कि इनको जेल भी हुआ था। और 18 सितंबर 2006 से लेकर के 27 अगस्त 2008 के बीच इनका कार्यकाल रहा। कार्यकाल को आप याद रख सकते हैं, 18 सितंबर से लेकर के 27 अगस्त 2008 के बीच इनका कार्यकाल लगभग 2 सालों का रहा। इसके बाद छठे मुख्यमंत्री फिर बने श्री शिबू सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के सुप्रीमो थे। 27 अगस्त से लेकर 2008 से लेकर के 18 जनवरी 2009 के बीच इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद सरकार गिर जाती है, अल्पमत सरकार हो जाती है और सरकार गिर जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति, झारखंड में राष्ट्रपति, पहली बार राष्ट्रपति का शासन 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 के बीच लग गया।
इसके बाद फिर शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और 31 मई 2010 तक रहते हैं। फिर सरकार गिर जाती है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है और 1 जून 2010 से लेकर 10 सितंबर 2010 के बीच आपका राष्ट्रपति शासन का लग जाता है। इसके बाद 8वें नंबर के जो मुख्यमंत्री रहे श्री अर्जुन मुंडा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के से रहे और 11 सितंबर 2010 से लेकर 17 जनवरी 2013 के बीच रहा। इसके बाद कार्यकाल देखिए, राष्ट्रपति शासन फिर लग जाता है इनके इस्तीफा देने के बाद और 17 जनवरी 2013 को वो इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर के। चूँकि इसमें दो पार्टी का सपोर्ट रहता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों मिलकर के सरकार बनाती है और अंत में 2.5 साल की सरकार रहती है और इसके बाद जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच झगड़ा हो जाता है और इसको कार्यकाल को लेकर के जेएमएम के आरोप लगाने लगते हैं कि हमें भी कार्यकाल चाहिए 2.5 सालों का, तो इसीलिए फिर सरकार गिर जाती है और 18 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति शासन लग जाता है और 12 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है। इसके बाद 9वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री हेमंत सोरेन बनते हैं 13 जुलाई 2013 से लेकर के 28 दिसंबर 2014 के बीच रहते हैं। इसके बाद रघुवर दास जी बनते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये जमशेदपुर से हैं और 28 दिसंबर 2014 से लेकर के आपका 2019 तक इनका कार्यकाल रहता है और अंत में 2019 में इनकी हार हो जाती है, इनकी जो है हार हो जाती है और ये हारने के बाद इसके बाद फिर से आपका हेमंत सोरेन का कार्यकाल आ जाता है, हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं 11वें नंबर के, कितवें नंबर के, 11वें नंबर के। अब बात करें इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे झारखंड का, तो श्री बाबूलाल मारंडी बने थे। कौन कौन भारतीय जनता पार्टी से अभी तक कितने लोगों ने बने हैं, तो एक बाबूलाल मारंडी हो गया, दूसरे अर्जुन मुंडा हो गया और तीसरे आपका ये आपका लास्ट में आपका हो जाता है आपका रघुवर दास जी, इस बने हैं। और सबसे कम दिनों का मुख्यमंत्री जो हैं शिबू सोरेन रहे हैं, मात्र 10 दिनों का। और सबसे लंबा समय यदि बात किया जाए तो श्री रघुवर दास जी का कार्यकाल रहा है, रघुवर दास जी का 28 दिसंबर 2014 से 5 सालों का पूरा कार्यकाल कंप्लीट किए हैं। और चोरी के घोटाला में जो किए थे तो ये श्री मधु कोड़ा जी हैं, तो मधु कोड़ा जो हैं निर्दलीय विधायक हैं। इसके बाद प्रश्न पूछता है कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में कब लगा, तो 19 जनवरी 2009 को लगा। और कितने बार लग चुका है झारखंड में, तो 3 बार लग चुका है झारखंड में। कितने बार लग चुका है, 3 बार। और पूछा गया है प्रश्न कि शिबू सोरेन कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, एक 2005 में, दूसरा बार 2008 में और तीसरा बार 2009 में। और अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये भी एक 2003 में, फिर 2005 में और फिर 2010 में 3 बार ये भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और बाबूलाल मरांडी सिर्फ 1 बार बने हैं। और हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन जो हैं 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी वर्तमान में इनका कार्यकाल चल रहा है। तो दोस्तों ये आप सभी को यदि पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।